असलम डियर व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम साइकोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द लास्ट सेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट अस। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। मेम्ब्रेन्स बेसिकली आपके ब्रेन और स्कल के दरमियान का जो एरिया होता है, सरफेस होता है ना, वहाँ पे होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स खुद में थ्री लेयर्स को कवर करके रखता है, जिसमें फर्स्ट लेयर इसकी आती है मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स की, मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, ड्यूरा मैटर, एरोनॉइड, पैरामैटर, राइट। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड बेसिकली एक आप जेल समझ लीजिए, पानी को बोलते हैं। ओके अब इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या पर्पस है। बेसिकली ये नर्वस सिस्टम का एक नर्वस सिस्टम में एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है, पानी होता है या जेल, वट एवर यू नेम्ड इट, वो होता है, ठीक है, जो आपके नर्वस सिस्टम को कवर किए रखता है, राइट। लाइक इट इज़ CSF इज़ अ क्लियर कैलोरीज फ्लूइड कवरिंग द एंटायर सरफेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसकी टोटल वॉल्यूम होता है 125 to 150 ml, और इसकी पर डे की प्रोडक्शन जो होती है, यानी कि एक दिन में ये कितने फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ 400 to 500 ml, राइट, जो कि आपके 36 ml पर मिनट बनते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या फंक्शनिंग या एसोसिएशंस हैं। देखें, CSF हमारे ब्रेन का मेम्ब्रेन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है, पानी होता है, जेल होता है, ठीक है, यू नेम्ड इट, जिसकी वजह से हमारी बहुत से ऐसे फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन है या मूवमेंट्स हैं जो हम करते हैं। अगर किसी का CSF एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो फिर इन सब एसोसिएशंस में बहुत ही ज़्यादा लो परफॉर्मर रहेगा। हम एसोसिएशंस को पढ़ते हैं। अब इसमें एसोसिएशन बेसिकली सबसे पहले जो इसमें बात की जा रही है वो ये कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये आपके प्राइमरी मोटर को डील नहीं करता, ये आपके सेंसरी मोटर्स को डील करता है। सेंसरी मोटर्स में सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ समझाई हुई है वो है आपका बोलना, आपका सोचना, आपका चीज़ों को याद करना, लर्न करना, आपका चीज़ों को याद रखना, ये सारे फंक्शंस CSF की मदद से होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंटल एसोसिएशंस की, तो उसमें एक इंसान जज कैसे कर सकता है, प्लानिंग, उसकी जजिंग, ये एसोसिएशंस आती हैं। इसके अलावा अगर ये पार्ट आपका डैमेज हो जाए तो फिर आप कुछ भी फ्रंटल डैमेज अगर आपको हो जाए, ठीक है, फ्रंटल एसोसिएशन में अगर आपको डैमेज हो जाए तो आप किसी भी चीज़ को प्लान या जज करने में लाइक एबल नहीं होंगे। You will not be able to plan or organize or judge anything in a proper manner, right? इसके अलावा ये पर्सनालिटी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका CSF एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि CSF डील्स विद फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड फ्रंटल एसोसिएशंस, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरे एसोसिएशंस की बात की जाए जिसमें आपकी मेंटल एसोसिएशंस आती हैं, तो फिर उसमें आप चीज़ों को याद रखते हैं, उसमें आपको इशू आना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे अगर ये एरिया आपका डैमेज हो जाता है। इवन जब आप ऑब्वियसली जब आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी लूज़ होती जा रही है, कम होती जा रही है या डैमेज होती जा रही है, तो आप बोलेंगे कैसे। और ऑटोमेटिकली फिर आपकी जो परसीविंग स्पीकिंग है ना, वो भी कम होती चली जाएगी, आपको बोलने में इशू आना शुरू हो जाएगा, राइट। ओके इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। प्लीज़ ओपन योर बुक अलॉन्ग विद हैविंग लेक्चर। यहाँ पे देखें
जैसे हमने ब्रेन का पढ़ा था, ब्रेन को अल्लाह पाक ने बहुत ही यूनिक एंड सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्कल बनाया है, ठीक है, उसके ताकि कोई भी इंजरी हो जाती है या कोई भी एक्सीडेंशियल चीज़ आ जाती है तो आपका ब्रेन के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। इसी तरह से अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरती और यूनिक एंड सोफिस्टिकेटेडली स्पाइनल कॉर्ड की भी यू वुड से कि पैकिंग की हुई है, ठीक है, पैकिंग वर्ड सूटेबल रहेगा यहाँ पे। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है ना वो 45 सेंटीमीटर होती है मेल में और 43 सेंटीमीटर होती है फीमेल में, राइट। और इसमें 35 टू 40 ग्राम्स की वेन्स एसोसिएट होती हैं। आप बुक ओपन कीजिए, साथ में स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम को देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ना उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को बड़े एक मैं कहती हूँ कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिज़ाइन किया गया है और उसकी पैकिंग के लिए वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की पैकिंग हुई हुई है बहुत यूनिक तरीके से। और इसको दोनों जो हमारे बैकबोन में मसल्स है ना, ठीक है, उनके अंदर एक छोटा सा लाइक मिड में आप कह लें कि एक सुराख है, उसके अंदर इसकी फिक्सिंग हुई हुई है ताकि आपकी जो भी बॉडी की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इट्स वेरी अमेजिंग। लेफ़्ट मसल अपनी जगह पे कोऑर्डिनेट करता रहे, राइट मसल अपनी जगह पे मूव करता रहे या कोऑर्डिनेट करता रहे। इसकी वजह स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आपकी बॉडी की मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो, दैट्स वाई वो होल है, होल के अंदर पूरा सीधा स्ट्रेट लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड को फिक्स किया हुआ है नेचुरली, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है अगर इसकी जो वर्टिबल कॉलम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड फिक्स हुआ है ना उसकी लेंथ है 70 मीटर, राइट। सो इट्स वेरी कूल। ओके, अब रिफ्लेक्स की बात करते हैं। रिफ्लेक्स बेसिकली देखिए, जैसे इंसान बेसिकली एक क्रिएटर का बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ गिफ्ट है। इतने सोफिस्टिकेटेड और यूनिक तरीके से अल्लाह पाक ने इंसान को क्रिएट किया है ना कि जैसे जैसे हम ह्यूमन बीइंग के फंक्शंस उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि इसके बनाने वाले ने भी क्या कमाल इंसान बनाया, राइट। तो रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्स बेसिकली देखिए ये भी रिफ्लेक्स एक इंसान रिफ्लेक्शन कब करता है, कभी भी आपकी आंख के सामने कोई भी मॉस्किटो उड़ के आ जाए या कोई भी डस्ट आ जाए तो ऑटोमेटिकली आप रिफ्लेक्स करते हैं ना अपनी आंखों को, जब लाइक आई ब्लिंकिंग करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए ना जो आपकी आंख को इरिटेट कर रही है तो ऑटोमेटिकली आप जो हैं अपनी आइज़ को ब्लिंक करेंगे, यानी आई ब्लिंकिंग। इसके अलावा कोई तेज़ लाइट आपकी आइज़ में पड़ रही हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ देखना जिससे ऑटोमेटिकली आपकी आई फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्शन, ठीक है। PNS फॉर द नर्वस सिस्टम, ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है ये स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल नर्व्स के साथ इसकी एसोसिएशन होती है या कंसिस्ट होता है ये। इसमें बेसिकली ये आपके सेंसरी और CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ भी इसकी एसोसिएशन होती है जो कि आपके मसल्स और ग्लैंड्स और इसके साथ साथ दूसरे आपके जो पूरी बॉडी की एक फंक्शनिंग है ना उसके साथ एसोसिएशन होती है PNS की, ठीक है। अब PNS में जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट है। एक स्केलेटल जिसमें आपके सारे सेंसरी फंक्शंस को ऑपरेट करता है ये, दूसरा ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक फंक्शंस जिसमें आपके सारे सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ गवर्निंग फंक्शंस के ऊपर ये परफॉर्मेंस शो करता है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक डिविजन्स कंसिस्ट
ऑफ टू पार्ट्स। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, ये आपके इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है, ठीक है। इसकी डिटेल अभी आगे हम पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके इन वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली आप डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाती चलूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंसान की बॉडी में एक बहुत स्पेशल नर्वस सिस्टम होता है जिसकी मदद से एक इंसान को इंडिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे फ़्लाइट और फ्लाई के मोड में वो चला जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको जैसे एक स्टूडेंट है, उसने अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, पूरी क्लास के सामने। तो जैसे ही आप को ये सिग्नल मिलेगा या आपको ये मैसेज रिसीव होगा कि मेरी कल प्रेजेंटेशन है, मैंने पूरी क्लास के सामने, टीचर के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, तो ऑटोमेटिकली या तो आप अपनी इस प्रेजेंटेशन से बचने के लिए छुट्टी कर लेंगे या तो फिर आप उस चीज़ को फेस करेंगे, यानी कि आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं या फिर आप फ्लाइट और फ्लाई के मोड में आ जाते हैं। डिफेंसिव मोड में वही चीज़ है कि किसी तरह से आप बचने की कोशिश करेंगे, मुझे ये प्रेजेंटेशन अटेंड ना करनी पड़े, मैं कोई बहाना बना दूँ, मुझे कल किसी तरह से छुट्टी मिल जाए, इस टाइप की चीज़ें जब एक इंसान में आना शुरू होती है ना, तो वो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंडिकेट करता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अच्छा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा और बता देती हूँ। इसमें जब आप डिफेंसिव एक्शन पे या फ्लाइट और फ्लाई के मोड में होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर कुछ फिज़िकल कंडीशंस हैं जो आना शुरू हो जाती हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई या लो हो सकता है, शुगर लेवल हाई या लो हो सकता है। इसके अलावा आपको एंजाइटी हो सकती है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, और थोड़ी सी आपको हेजिटेशन शुरू हो जाएगी, आपको फियर आना शुरू हो जाएगा कि कैसे करूँगा, ये सब चीज़ें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और इसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डील्स विद कामिंग इफेक्ट्स। आप समझ जाइए इस वर्ड को सुनते ही कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको हाई अलर्ट कर देता है और उसको काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हमारे ब्रेन में मौजूद है, जो कि बैलेंस्ड रखता है चीज़ों को। अगर आप ने इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी ये चीज़ें होंगी। फर्स्ट जो इंटरव्यूअर होगा, जैसे ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप ऑब्वियसली यू हैव फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें आएंगी, आप नर्वस हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा, आपको हेजिटेशन होगी, स्वेटिंग होगी, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि फ़ीवर भी होना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा लोग नर्वस होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस चीज़ को जैसे ही आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे ना, तो जैसे ही आपका इंटरव्यू गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं फिज़िकल इंडिकेशंस ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, अनटिल और अनलेस आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे, या आपने नॉर्मली नोट भी किया होगा नॉर्मल रूटीन में, जैसे ही हम अपने किसी टास्क को अचीव कर लेते हैं उसके बाद कितना हम रिलैक्स फील करते हैं, सारी टेंशन हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उससे पहले हमें कितना स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, मैं कैसे करूँगी। तो ये सब कंसेप्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। प्लीज़ सपोर्ट अस। Thank you. Take care. Allah Hafiz.